हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण चांगेड़। और आज के वीडियो में बेटा हम एक कंफ्यूजिंग जो लाइन है ना, या फिर ये मानिए कि एक कंफ्यूजन पैदा करने वाला जो सवाल है, जो हर स्टूडेंट्स के लिए काफी मुश्किल भरा होता है, उस सवाल का आंसर देंगे। और वो सवाल है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब है, सभी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट हुआ करते हैं, लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ करते। तो इस कंफ्यूजिंग सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में पूरा और 100% एक्यूरेट तरीके से मिल जाएगा। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस कंफ्यूजिंग सवाल का जवाब देने से पहले आपको ये समझना होगा कि ऑफर और एक्सेप्टेंस ये दोनों मिलकर प्रॉमिस बनते हैं। मतलब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने आपको ऑफर किया और आपने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, प्रॉमिस हुआ है। यदि हम प्रॉमिस में कंसिडरेशन को और जोड़ दें, कंसिडरेशन का मतलब होता है गिव एंड टेक। अब यहाँ पर गिव एंड टेक का मतलब ये है कि यदि आप कोई भी प्रॉमिस कर रहे हो और उसके बदले आपको कुछ मिल रहा है, या सेकंड पर्सन को कोई चीज मिल रही है, तो उसे हम बोलते हैं कंसिडरेशन। यदि आपने प्रॉमिस में कंसिडरेशन शामिल कर लिया, तो हम ये कहेंगे कि आप दोनों के बीच में क्या हो गया, एग्रीमेंट। अगर ये एग्रीमेंट कानून की नजर में वैलिड है, मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो हम कहेंगे कि एग्रीमेंट और एनफोर्सेबल बाय लॉ ये दोनों चीजें मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को जन्म देती हैं। इन चीजों को समझने के बाद में अब हम देखते हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है। तो हमने इसके फर्क को जानने के लिए बेसिस में कुछ 3 पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट है स्कोप। तो एग्रीमेंट का जो स्कोप है वो नैरो मतलब छोटा हुआ करता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट का जो स्कोप है वो वाइड हुआ करता है। वो क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन इन 3 चीजों को शामिल किया जाता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट और प्रॉमिस इन दोनों को शामिल किया जाता है। अगर हम बात करें स्टेज की, तो जो एग्रीमेंट है वो फर्स्ट स्टेज हुआ करता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए लास्ट स्टेज हुआ करता है। मतलब आपको यदि कोई भी व्यवहार करना है तो उसके लिए पहले एग्रीमेंट करना होगा, और एग्रीमेंट यदि लीगल है तो फिर उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाया करता है। अगर हम बात करें लीगलिटी की, तो भाई जो एग्रीमेंट है वो लीगल हो भी सकता है और लीगल नहीं भी हो सकता, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है हमेशा लीगल हुआ करेगा। अब इससे जस्ट अगली वाली स्लाइड्स में आपको प्रॉमिस क्या होता है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। इन एग्जाम्पल्स के बाद में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से 4 एग्रीमेंट हैं जो वास्तव में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ करते। यदि हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करें, तो ये जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वो आपको प्रॉमिस को अच्छी तरह से समझाने के लिए आपके सामने लिखा गया है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए रवि ने सतीश को अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया और सतीश ने ऑन द स्पॉट तो उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, बिकॉज ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी होने की वजह से सतीश ने उस पार्टी को ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर जो रवि है उसने ऑफर किया, मतलब ये ऑफरर हुआ, और सतीश ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये ऑफरी हुआ। तो इसका मतलब हमें इस व्यवहार में दो ही चीजें देखने को मिली है, वो है ऑफर और एक्सेप्टेंस। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों मिलकर क्या बनती हैं, प्रॉमिस बनती हैं। क्योंकि इस व्यवहार में कोई कंसिडरेशन नहीं था, मतलब कोई भी चीज ना तो दी गई है ना ली गई है। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन के सामने एग्जाम्पल नंबर 2 दिख रहा होगा, ये एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने आपको एग्रीमेंट को अच्छी तरह से समझाने के लिए लिया है। जैसे मान लीजिए अशोक और योगेश ये कहें दो भाई हैं। अशोक गैव ए पेन टू योगेश फॉर 10 रुपीज, बट योगेश डिड नॉट गिव 10 रुपीज। मतलब अशोक ने क्या किया, 10 रुपए के लिए एक पेन अपने भाई योगेश को दे दिया। अब योगेश ने क्या किया, वो पेन तो ले लिया, लेकिन उसने 10 रुपए नहीं दिए। तो इस व्यवहार में अशोक ने ऑफर किया, क्या ऑफर किया था, एक पेन, और योगेश ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, किसके बदले, 10 रुपए के बदले। तो यहाँ पर बेटा जो पेन और 10 रुपीज है, मतलब यहाँ पर गिव एंड टेक वाला भी आ रहा है, मतलब इस ट्रांजेक्शन में कंसिडरेशन भी आ रहा है। तो यदि प्रॉमिस के साथ में कंसिडरेशन को इंक्लूड कर लेंगे, तो यहाँ पर बेटा वो एग्रीमेंट बन जाया करता है। अब जरा सोचिए, योगेश ने 10 रुपए नहीं दिए, तो इसके लिए क्या अशोक अपने भाई योगेश पर केस करेगा? नहीं, बिल्कुल भी केस नहीं करेगा। मतलब कोर्ट में इस मामले को लेकर वो केस नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपस में भाइयों का मामला था और इस छोटी सी चीज के लिए कोई भी केस नहीं करता है। इसलिए बेटा ये अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। अगर हम एग्जाम्पल नंबर थर्ड की बात करें,
जो कि मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट को सही ढंग से समझाने के लिए लिया है। तो इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, राहुल सोल्ड ए लैंड टू किशन फॉर ₹5 लाख। राहुल ने किशन को 5 लाख रुपए में एक जमीन बेची, बट किशन पेड ओनली ₹4 लाख। किशन ने उस जमीन के बदले केवल 4 लाख रुपए ही उसको चुकाए एंड डिनाइड फॉर रेस्ट ऑफ द अमाउंट। और बाकी बची हुई जो अमाउंट थी ना 1 लाख रुपए, उसके लिए उसने मना कर दिया। तो राहुल फाइल्ड ए केस अगेंस्ट किशन। तो राहुल ने ऐसी सिचुएशन में किशन के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर दिया। तो अब यहाँ पर राहुल ने ऑफर किया, क्या ऑफर किया? एक लैंड, और किशन ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और इसके बदले किशन को 5 लाख रुपए देने थे। तो यहाँ पर लैंड और मनी की बात भी आ रही है, मतलब राहुल ने लैंड दी और उसके बदले में किशन ने पैसे दिए। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंसिडरेशन भी है। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस को मिलाकर प्रॉमिस हुआ और जो ट्रांजेक्शन है उसकी वजह से यहाँ पे कंसिडरेशन भी आ गया। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे कि इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन एग्रीमेंट होने के साथ साथ में यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। मतलब अगर मान लीजिए किशन उसको बाकी बचे हुए 1 लाख रुपए नहीं देता है, तो जो राहुल है किशन के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। तो यदि एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी भी ला दे लॉ के द्वारा, तो ये दोनों चीजें मिलकर बन जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो उम्मीद है बेटा आपको प्रॉमिस क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन तीनों चीजों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी। अब हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे ऐसे 4 एग्रीमेंट जिनको कि हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, केवल वो एग्रीमेंट ही रहते हैं। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो 4 टाइप के जो एग्रीमेंट हुआ करते हैं ना, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ करते हैं। इसमें फर्स्ट है, यदि किसी एग्रीमेंट में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ हो, यदि किसी एग्रीमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी को फॉलो नहीं किया गया हो, यदि मान लीजिए उस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव ही इलीगल है, और इसी के साथ में यदि मान लीजिए उस एग्रीमेंट को बनाते टाइम लीगल फॉर्मेलिटीज की पालना नहीं की गई हो, तो इस तरह के जो 4 एग्रीमेंट हुआ करते हैं वो एग्रीमेंट ही बनकर रह जाते हैं। ये आगे जाकर कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बनते। तो चलिए बेटा अब हम इन चारों पॉइंट्स को, मतलब इन चारों प्रकार के जो एग्रीमेंट्स हैं, इनको वन बाय वन करके डिटेल से देखते हैं। यदि हम फर्स्ट टाइप के एग्रीमेंट के बारे में बात करें, तो ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कि कोई भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता है, तो ऐसे एग्रीमेंट बेटा बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ करते। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें लीगल रिलेशनशिप का मतलब समझना होगा। तो यहाँ पर लीगल रिलेशनशिप मीन्स बोथ द पार्टीज मस्ट हैव सम लीगल राइट्स अगेंस्ट ईच अदर, एंड इफ एनी ऑफ देम डज नॉट फुलफिल देयर प्रोमिसेज देन द कोर्ट विल मेक देम फुलफिल देयर प्रोमिसेज। तो यहाँ पर लीगल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है, जब भी दो पर्सन्स के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट के तहत किए गए जो प्रोमिसेस वो पूरे नहीं किए जाते हैं, तो कोर्ट को ये अधिकार होता है कि उन पार्टीज में से किसी एक पार्टी को जिसने कि अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया है, तो कोर्ट उससे वो प्रॉमिस पूरा करवाता है। तो इस तरह का यदि कोई लीगल रिलेशनशिप उन पार्टीज के बीच में नहीं बना है, तो इसका मतलब वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से रिलेशंस हैं जहां पर कि लीगल रिलेशनशिप नहीं बन सकता। तो उसमें फर्स्ट है फैमिली रिलेशन, सोशल रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन, रिलीजियस रिलेशन। फैमिली रिलेशन का मतलब जैसे मान लीजिए आप अपने किसी रिलेटिव या फैमिली मेंबर के मैरिज या बर्थडे पार्टी को अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति जो है कोर्ट में जाकर आपके अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर हम सोशल रिलेशनशिप की बात करें, तो मान लीजिए आपने कहीं प्रॉमिस किया था कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी संस्था को डोनेशन या चैरिटी दूंगा, और किसी वर्ष आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटी या डोनेशन नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके अगेंस्ट कोर्ट में जाकर केस कर देगा। अगर हम बात करें पॉलिटिकल रिलेशन की, तो पॉलिटिकल रिलेशन का मतलब होता है, मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन चुनाव जीतने के लिए कुछ वादे या प्रोमिसेस करता है, जीतने के बाद में यदि वो प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं करता, तो जो आम जनता है वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकती। इसी तरह से रिलीजियस रिलेशनशिप, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने समाज के लिए अपने टेम्पल को बनाने की अनुमति दी थी, मतलब टेम्पल बनाने के लिए आप कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई कि अब आपके पास पैसे हैं नहीं, और फ्यूचर में जो आप हैं उस टेम्पल को बनाने के लिए पैसे नहीं देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सोसाइटी के लोग हैं वो आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर देंगे। तो इस तरह की जो 4 सिचुएशंस होती है जहां पर कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता है, तो वो एग्रीमेंट ही बनकर रह जाते हैं, वो आगे जाकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते।
अगर हम बात करें सेकंड एग्रीमेंट की, तो कुछ ऐसे एग्रीमेंट भी हुआ करते हैं जिन एग्रीमेंट को करने वाली जो पार्टीज होती हैं उनमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती। मतलब यदि मान लीजिए दो पार्टीज में एक या दोनों ही माइनर हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं, लुनाटिक या पागल हैं, अनसाउंड माइंड के हैं, या फिर किसी दुश्मन देश के निवासी हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो एग्रीमेंट तो उनके बीच में हो जाएगा, लेकिन वहां पर एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ अप्लाई नहीं होता है, और इस वजह से ये जो एग्रीमेंट है एग्रीमेंट ही रह जाता है, आगे जाकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। अगर हम बात करें थर्ड टाइप के एग्रीमेंट की, तो यदि मान लीजिए किसी भी एग्रीमेंट को करते टाइम उसका ऑब्जेक्टिव इलीगल है। इलीगल का मतलब है कि मान लीजिए उसका ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के लोगों को नुकसान पहुंचाना है, तो ऐसी सिचुएशन में वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन सकता। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमेशा उस एग्रीमेंट का लीगल होना जरूरी है। यदि हम बात करें फोर्थ टाइप के एग्रीमेंट के बारे में, तो यदि मान लीजिए एग्रीमेंट बनाते वक्त यदि आपने लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं की है, तो वो एग्रीमेंट ही रहेगा, आगे जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं बन सकता। जैसे मान लीजिए एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं है, एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, या एग्रीमेंट पर दोनों ही पार्टी के प्रॉपर तरीके से साइन नहीं हुए, या जो लीगल अथॉरिटीज है उसकी जो स्टैंप है वो भी सही ढंग से नहीं लगाई गई है, तो इस तरह के जो एग्रीमेंट है कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। तो उम्मीद है बेटा अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें, तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।